आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्सन क्लास 8 का प्रियतम कविता का व्याख्या देखेंगे। ठीक है ना। प्रियतम कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पहले ही दिया जा चुका है। आज हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है। तो पहला पद हम लोग देखते हैं, जिसको मैं डॉट डॉट कर दी हूँ। आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा कविता को। ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त पद हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रियतम कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है। तो ये पहला पद में जो है, इस कविता में भगवान विष्णु और नारद मुनि की आपस की बातों की चर्चा है। बातें, ठीक है ना, नारद मुनि और विष्णु के बीच की बातें हैं। और जिसमें एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, धरती में या मृत्यु लोक में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को जवाब देते हुए कहा कि एक सज्जन किसान है जो मुझे अपने दिल प्राण से भी अधिक मानता है और याद करता है। ठीक है। तब नारद जी जवाब सुनकर विष्णु से किसान की परीक्षा लेने की बात कही। मैं ट्राई करूँगा कैसे वो भक्त हो सकता है, एक किसान, है ना, करके नारद मुनि जो है परीक्षा लेने की बात कहता है विष्णु जी से। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को छूट दी कि ठीक है, जाके ट्राई करके देखो वो मेरा भक्त जैसे है कि नहीं, है ना। छूट दे देते हैं भगवान विष्णु, और कि तुम किसान की परीक्षा ले सकते हो। तो भगवान विष्णु जो है नारद मुनि को छूट देता है कि जाओ तुम किसान को देख करके आओ, वो किस तरह से मेरा भक्त है, किस तरह से मुझे याद करता है दिन भर कि नहीं करता है, और वो मेरा कैसे भक्त हो सकता है करके भगवान विष्णु भी नारद मुनि को जो है किसान की परीक्षा लेने के लिए भेज देता है। ठीक है। दूसरा पद देखते हैं, जिसको मैंने डॉट डॉट कर दिया है। आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। नारद जी चले गए डॉट डॉट, मधुर नाम स्मरण किया। ठीक है। तो ऊपर पद में जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है, उसी तरह फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। उपर्युक्त पद जो है हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रियतम कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं करके बताना है। ठीक है। अगला पैराग्राफ में है, उसका व्याख्या हम देखेंगे। विष्णु जी से आज्ञा पाकर नारद जी किसान से मिलने धरती लोक के लिए निकल पड़ा और देखा कि किसान काम करने निकलने पर भी भगवान का नाम लेता है, काम करके अपने घर दरवाज़ा पहुंचता है तब भी भगवान का नाम लेता है ना, घर में रहता है तब भी। तो इस तरह से 2-3 बार किसान जो है भगवान का नाम लेता है, काम करने के पहले, काम करने के बाद, घर में रहता है तब भी। इस प्रकार किसान जो है दिन भर में 3 बार ईश्वर या भगवान विष्णु या राम को जो है याद करता है। तो इस तरह से हमको इस कविता से हमें भी शिक्षा मिलती है कि हर आदमी को जो है काम करने या सुबह उठने या शाम होने से जो है अपने भगवान को याद करना चाहिए। ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि एक सिंपल सा साधारण सा किसान जो है सुबह उठते ही काम करने जाने के पहले, काम करके लौटता है तब भी, और जब खाली रहता है तब भी भगवान को याद करता है इस तरह से, और उसको नारद जी देखते हैं। ठीक है ना। तीसरा पद देखते हैं। ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया है डॉट डॉट, आप लोग किताब से कविता का तीसरा पद को पढ़ लेना। बस केवल 3 बार डॉट डॉट, साधारण विषय यह। ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पद का व्याख्या करते वक्त जो है पहला पैराग्राफ में कहा
उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उपर्युक्त पद हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रियतम कविता से लिया गया है और इस कविता मतलब प्रियतम कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं करके बताना है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ में बताना है ये तीसरा पद के बारे में कि धरती लोक में नारद जी देखा कि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त केवल 3 बार भगवान को याद करते हैं, फिर भी विष्णु भगवान जो है किसान को प्रिय भक्त मानते हैं। ऐसा क्यों? 3 ही बार तो याद करते हैं भगवान को किसान, फिर भी वो प्रिय कैसे हो सकता है करके नारद जी को मतलब मन में खटकता है ना। और कहकर नारद जी भगवान विष्णु से सवाल जवाब करते हुए कहते हैं कि आपको आपके भक्त किसान केवल 3 बार दिन भर में याद करता है, फिर भी आप भगवान क्यों उस किसान को प्रिय भक्त माना है? हाँ, इस पर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि एक आवश्यक कार्य आ गया है, एक जरूरी काम आ गया है, हाँ, जिसे केवल तुम ही कर सकते हो। और भक्त वाली बात यानी किसान वाली बात 3 बार भगवान को याद करने वाली बात को यहीं छोड़ देते हैं, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे कह के भगवान विष्णु जो हैं नारद जी को कुछ काम सौंपते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चौथा पद। मैंने डॉट डॉट लिखा है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। बाद को विवाद होगा, अब पात्र से गिरे ना। ठीक है ना, देखते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पद में मैंने बताया है कि पहला पैराग्राफ किस तरह लिखना होगा, जैसे मैं फिर से बता रही हूँ। उपर्युक्त पद हमारे पाठ्य पुस्तक प्रियतम कविता से लिया गया है और इसके कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं करके बताना पड़ेगा। ठीक है ना। अब सेकंड पैराग्राफ में चौथा पद का व्याख्या देखते हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु से जानना चाहा, भक्त किसान दिन भर में 3 बार ही भगवान का नाम लेता है, पर भी आपका प्रिय भक्त क्यों है? इस पर विष्णु जी नारद से कहते हैं कि इसके बारे बाद में हम चर्चा विवाद करेंगे। फिलहाल अभी तुम नारद जी आप एक पात्र में एक कटोरी में है ना तेल भरा हुआ पात्र बर्तन जो है लेकर पूरे पृथ्वी का भ्रमण यानी घूम कर आइए। और ये बात भी बाद नहीं होगा, बात है ना, बात ये बात भी ध्यान रहे कि पात्र से एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए। यह आज्ञा पाकर नारद जी विष्णु के यहाँ से अपने लक्ष्य या विष्णु के आज्ञा को पूरा करने निकल पड़ते हैं पृथ्वी लोक। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छी तरह से नारद जी को हिदायत दे रखा था विष्णु जी की, जो भी कटोरी में तेल लोगे और उसको पकड़ करके पूरा पृथ्वी का भ्रमण करोगे, उस समय यह ध्यान रहे कि एक बूंद भी लेकिन तेल नहीं गिरना चाहिए, है ना। तो ये बात सुन करके नारद जी कटोरी में तेल लेकर के पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां पद है ना, जिसको मैंने डॉट डॉट कर दिया है। योगीराज जल्द ही डॉट डॉट, एक बार भी नहीं। हाँ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद में जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने के लिए बताया है, उसी तरह यहाँ भी लिखना होगा, जिसको मैं अभी बताती हूँ। उपर्युक्त पद हमारे पाठ्य पुस्तक प्रियतम कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर, इस पद का व्याख्या। नारद जी पूरे विश्व की परिक्रमा करने के बाद विष्णु जी वास यानी विष्णु जी जहाँ रहते थे बैकुंठ लौटकर बहुत जिज्ञासु थे कि मुझे क्यों तेल पात्र लेकर यानी तेल भरा हुआ कटोरी पात्र लेकर विश्व भ्रमण करने भेजा गया था। क्यों भगवान विष्णु हमको तेल लेकर के पूरे पृथ्वी लोक
विश्व भ्रमण के लिए भेजा था, है ना, उत्सुक होकर के वापस आता है। विष्णु भगवान नारद जी को अपने पास बैठने को कहकर कहकर कहा कि विश्व भ्रमण तेल लेकर भेजने का क्या कारण था। इसके बाद विष्णु जी नारद जी से कहा कि विश्व भ्रमण करते समय तुम मुझे कितनी बार याद किया। तो विश्व भ्रमण के समय, पृथ्वी लोक घूमने के समय जो है तेल भरा पात्र पकड़ा था, तब तुम नारद जी मुझे कितनी बार याद किया। नारद जी ने जवाब दिया कि एक बार भी नहीं, एक बार भी याद नहीं किया। तेल संभालने के चक्कर में, ख्याल में, है ना, याद ही नहीं रहा कहकर नारद जी लज्जित होते हैं। मतलब मैं तेल को ही संभालते रहा कि कटोरी से एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, और इस तरह से मैं भगवान को, आपको जो है एक बार भी याद नहीं किया करके नारद जी लज्जित होते हैं विष्णु के सामने। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखते हैं अगला पद जो है, काम तुम्हारा ही था डॉट डॉट यह सत्य है। तो ये लास्ट पद है, ठीक है ना, लास्ट पद है। तो देखते हैं, जो ऊपर में जितने भी पद थे उसमें पहला पैराग्राफ जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से यहाँ भी बताना पड़ेगा कि उपर्युक्त पद हमारे पाठ्य पुस्तक प्रियतम कविता से लिया गया है, और इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा या पूछा कि विश्व भ्रमण करते समय तेल पात्र लेकर कितनी बार भगवान ईश्वर का नाम लिया तुमने। तब नारद जी ने जवाब दिया कि विश्व भ्रमण का कार्य आपके द्वारा दिया गया था, इसलिए ईश्वर का नाम लेना उचित नहीं समझा। मतलब आप ही तो हमको भेजे थे, है ना, तो मैं उचित नहीं समझा कि मैं ईश्वर का नाम लूँ, आपको याद करूँ, याद ही नहीं रहा। ठीक है ना। तब भगवान विष्णु जवाब देते हुए कहते हैं कि किसान को भी जो काम है वह मेरे द्वारा ही दिया गया है। हाँ, मेरे ही द्वारा दिया गया है। तो किसान को भी जो काम है वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। साथ ही परिवार की देख रेख वाली जिम्मेदारी का भी काम करता है, और दिन भर में कम से कम 3 बार ईश्वर का नाम भी लेता है, मुझको याद करता है। अतः यही कारण है कि वह किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान विष्णु के जवाब सुनकर नारद जी लज्जित हुए और सत्य बात को स्वीकार किया, सही बात को स्वीकार किया। ठीक है ना, कि मैं बेकार का किसान को ऐसे सोच रहा था कि किसान केवल 3 ही बार याद करता है, लेकिन यहाँ तो देखा गया कि वो काम करते हुए एटलीस्ट कम से कम 3 बार याद करता है। लेकिन नारद जी तो एक कटोरी तेल लेकर के जब विश्व भ्रमण गए तो बस वो कटोरी ही तेल ही संभालते रहे और भगवान को याद ही नहीं किए। तो इस तरह का भगवान विष्णु नारद जी को बताते हैं कि कम से कम किसान तो हमको अपना काम, अपना जिम्मेदारी वाला काम, खेत का काम करके भी हमको याद करता है, लेकिन तुमने तो याद किया ही नहीं। ठीक है ना। तो ये जवाब सुन करके नारद जी खूब लज्जित होते हैं और सही बात को स्वीकार किए कि मेरे से गलती हुआ। ठीक है ना।